You are welcome in Young English Mentor. Today I am going to tell position of adverbs, part 5. Position of adverbs. देखा, इसके पहले पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में मैंने 4 वीडियो बना दिया है, प्रिपेयर कर दिया है। अब इसमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स का 5वां पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैसा क्यों है बताने जा रहा। इसमें हमको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, इनका बताना है कि सेंटेंस में एक बार एक साथ हो तो क्या इसका सीक्वेंस होगा। और फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम, इन दोनों का मतलब एक किसी सेंटेंस में एक साथ हो तो इनका सीक्वेंस क्या हो, किस क्रम में रखा जाएगा, ये याद रखना जरूरी है। तो इसका पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को हम दूसरे हेडिंग में लिख सकते हैं, रूल्स ऑफ PMT, MPT एंड क्या है PFT, इसी के बारे में पढ़ना है। रूल्स ऑफ MPT और PFT के बारे में बताऊंगा। ये है क्या, ये MPT और PFT है क्या, इसी को बताना है। इससे पहले बता दूं कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अन्य लोगों की तरफ बोल रहा हूं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, हाँ, तो इसमें रूल नंबर याद है हमको 21 पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 22 बता रहा है। रूल नंबर 22, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना हो या पहले से हो, इनकरेक्ट दिया हो तो कह सकते हैं करना हो या हो, तो इसलिए बता रहा हूँ। यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना हो या हो, ठीक है, करना हो या हो, तो इसका सीक्वेंस तो PMPT के सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, को फॉलो करना होता है, करना चाहिए या फॉलो करना होता है, MPT क्या बताया, MPT के सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। अर्थात बता दें M क्या है, PT क्या है, T क्या जानते हैं। M जानते हैं, M इक्वल टू एडवर्ब ऑफ मैनर, P क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और T क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देख लीजिए, यही हमारा है, यही MPT का फार्मूला है।
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब सेंटेंस में दिया हो चाहे जिस तरह भी दिया, इनकरेक्ट दिया है तो हमको इसी क्रम में पहले माइनर लिखेंगे, उसके बाद से प्लेस लिखे, पहले माइनर प्लेस तब टाइम लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर एट होम swiftly yesterday। ठीक है, शी रोट ए लेटर, चलिए ऊपर लिखते हैं, इसी को ऊपर लिख लेते हैं। मान लीजिए कि दिया है हमको इनकरेक्ट में, ठीक है, She wrote a letter at home swiftly yesterday। ठीक, इनकरेक्ट किया एग्जाम इस तरह दिया पहले से, हमको प्रयोग करना है तो हम तो करबे करेंगे, जानते हैं नियम से कि एमपीटी का पहले माइनर का, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, इस तरह प्रयोग करेंगे। किंतु मान लो क्या कि दिया करना है या है हो तो पहले ही से दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको, शी रोट ए लेटर एट होम स्विफ्टली स्टडी, अर्थ निकालेंगे, कोई अंतर नहीं है। उसने घर पर बहुत तेज़ी से कल एक पत्र लिखा, बहुत फास्ट, स्विफ्टली, बहुत फास्ट से। ठीक है, लेकिन याद रहे एट होम स्विफ्टली और स्टडी। एट होम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्विफ्टली क्या है, मैनर है, ये क्या है, टाइम है। रूल नंबर 22 का अधीन क्या है, गलत है ना, क्या है, गलत है, इसी तरह दे देगा, इनकरेक्ट दे देगा, करेक्ट करिए। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले माइनर लिखना है, तब जो है प्लेस, तब अंत में लास्ट में टाइम, टाइम लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, या हमेशा टाइम लास्ट में लिखते हैं। तो क्या होगा, इसी को देखिए, ये इनकरेक्ट था, करेक्ट करिए। शी रोट ए लेटर स्विफ्टली एट होम स्टरडे सही था। याद रहे स्टरडे हमेशा लास्ट में रहता है, चाहे ये सीक्वेंस हो चाहे फ्रीक्वेंसी वाला सीक्वेंस हो, टाइम लास्ट में, टाइम लास्ट में दे भी देता है। ठीक है, लेकिन ये आपका मैनर और आपका प्लेस याद होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। याद रहे जिसके अंत में एल वाई हो प्रायः एडवर्ब ऑफ मैनर ही होता है। दो चार अपवाद है, नहीं तो सभी जिसके अंत में एल वाई है जान लो एडवर्ब ऑफ माइनर ही है। लविंगली, स्वीटली, ब्यूटीफुली है, इस तरह। और एट होम घर पर स्थान हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, तो इस प्रकार इसमें क्या मैं बताया, एम पी टी का रूल बता दिया। यही हमारा एम पी टी है। क्या है, एम मैनर, पी और हमारा टी, इसको याद रखना जरूरी है कि एम पी टी। बस याद रखिए कि एम पी टी के सीक्वेंस में यदि मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम की ही सेंटेंस में हो तो उनको हम पहले क्या करेंगे, पहले मैंने बता दिया कि पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से प्लेस को लिखेंगे और उसके बाद हम टाइम को लिखेंगे। और ये याद रहे, ये सब पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ माइनर क्या कौन होता है, ये प्लेस कौन है और ये टाइम क्या है। तो टाइम भी पता चल जाता है, टाइम लग जाता है, लास्ट ईयर, लेट, 2 डेज, इस तरह वो टाइम पता चल जाता है। ठीक है, और प्लेस भी हो जाता है, कम, हियर, देयर, यही सब क्या है, प्लेस है। होम, हाउस, कोई स्थान का नाम है वह प्लेस है, ये पता चल जाता है। अब आगे बात करें,
इसका इसी से संबंधित थोड़ा बात कर दें कि रूल नंबर 23 में, रूल नंबर 23 मैं तो बताया एमपीटी का रूल नंबर 23 में बात करें वर्ब्स गो, कम, अराइव एवं इंटर। वर्ब गो, कम, अराइव एवं इंटर में से किसी एक, कोई एक के बाद किसी सेंटेंस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस एवं एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करना हो या हो तो क्या करते हैं हम? जो है यहाँ तो एमपीटी चल रहा था ना, लेकिन केवल यही दो हैं। देखिए केवल ये है और ये है। मैनर है, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ मैनर है। दो ही चीज़ है, तो क्या करेंगे? तीन चीज़ है तो पहले हम मैनर का प्रयोग करेंगे और प्लेस का और तब टाइम का। लेकिन केवल मैनर और प्लेस है तब क्या करेंगे? तो पीएम के सीक्वेंस का फॉलो करना चाहिए। तो पीएम के सीक्वेंस को पालन करना चाहिए या करना होता है। चलिए, चाहिए हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो गया? पीएम जानते ही हैं पीएम के बारे में। अरे प्लेस आप एडवर्ब जानते ही हैं। एम के बारे में मैनर, मैंने पहले प्लेस रहेगा, जैसे मैं लिखा हूँ प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो पहले प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करना है। तो हम सीधे पीएम के रूप में, और तीनों है, टाइम भी है, तो देख रहे हैं क्या है? एम पहले हो रहा है, पी बाद में। इसको ध्यान देना है। केवल कौन वर्ब है? वर्ब गो है, कम है, अराइव हो, इंटर। इसी वर्ब के बाद है तब, इसी वर्ब के बाद बात करना है। इससे होता भी है इस वर्ब के बाद। जैसे मैं बात करें, द स्टूडेंट entered silently the classroom। देखा, द स्टूडेंट इंटर्ड साइलेंटली। इंटर्ड साइलेंटली क्या है? ये तो माइनर है। और क्लासरूम क्या है? प्लेस है। पहले अनुसार तो सही है एमपी, किंतु यह इंटर वर्ब को देखने के बाद हमको क्या करना है? क्लासरूम को पहले लाना है और साइलेंटली को बाद में लेना है। यही है, अर्थात यह सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। मतलब जो रूल नंबर जो है 22 था, उसके तहत तो सही है कि मैनर, प्लेस और टाइम किसी सेंटेंस में, किंतु ये वर्ब गो, कम, अराइव और इंटर के बाद ये वर्ब हो, इसके बाद क्या हो? हमारा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हो और एडवर्ब ऑफ मैनर हो। तो इसका क्रम क्या होता है? इसका क्रम जो है ठीक उलट जाता है, एमपी नहीं होकर पीएम हो जाता है। प्लेस पहले लिखेंगे और तब हम मैनर लिखेंगे। इसका करेक्ट क्या होगा? द स्टूडेंट entered the classroom silently। देखा, ये प्लेस हो गया, पीएम हो गया। समझ गए? क्लियर है कि द स्टूडेंट इंटर्ड द क्लासरूम। याद रहे, एक बता दूँ, मैं बताया भी था वर्ब में,
कि इंटर ऐसा वर्ब है कि जिनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। अब क्लासरूम में आया केम रहता तो इनटू हो जाता। द स्टूडेंट केम इनटू द क्लासरूम साइलेंटली कहते, लेकिन इंटर में खुद प्रवेश किया, खुद जो है प्रीपोजिशन इसमें ही है, इनटू प्रवेश किया। ठीक है, तो कहने कि इंटर वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने बढ़ाया है वर्ब में, फिर भी जानते रहिए। द स्टूडेंट इंटर्ड द क्लासरूम साइलेंटली। और दूसरा ले एग्जाम्पल्स इसी के से संबंधित। शी वेंट देयर सेक्रेटली। देखा, ये प्लेस हो गया, ये क्या हो गया, ये मैनर हो गया। शी वेंट देयर सेक्रेटली, वह वहाँ चुपके से गई। ठीक है, तो कहने के मतलब कि ए गो है, गो का सेकंड फॉर्म है। इसी प्रकार ये हो गया। तीसरा का भी कर दे, दे केम हियर, वे यहाँ आए, ये प्लेस हो गया। उसके बाद जो है हमारा कोई भी, दे केम हियर, वे यहाँ आए, शांति से आए, सेक्रेटली आए, या पीसफुली, जो भी आपका। दे केम हियर लविंगली, प्रेम पूर्वक आए, लविंगली हो गया। दे केम हियर लविंगली हो गया। क्या, ये प्लेस हो गया और ये माइनर हो गया। यही है कहने का मतलब। रूल नंबर 23 में यही है कि वर्ब गो, कम, एराइव। एराइव के छूट गया कि आप बता दें, एराइव भी हो जाए। द ट्रेन arrived, द ट्रेन arrived, पहुंची। द ट्रेन arrived at the platform, द प्लेटफार्म साउंडली। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एम हो गया। एट द प्लेटफार्म क्या है, प्लेस है। देखा, एट भी लगाना, प्रीपोजिशन लगाना पड़ा, तो प्लेस के बाद हमारा हो गया। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफार्म साउंडली, अरे आवाज़ करते हुए, जोर शोर आवाज़ करते हुए ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची। तो ये हो गया कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब गो हो, कम हो, अराइव और इंटर हो, और उनके बाद ये एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हो, ठीक है, तो क्या करते हैं कि पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखते हैं, उसके बाद मैनर लिखते हैं। नहीं तो यदि तीनों दिया हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर और टाइम दिया हो कई सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, पहले मैनर लिखते हैं, तब प्लेस लिखते हैं, तब टाइम लिखते हैं। ठीक, अब रूल नंबर 24 की बात करते हैं। एक जो है क्या है 24 में, तो वही हमारा माइनर है, फ्रीक्वेंसी है और टाइम है। इसी के बारे में बात करना है। रूल नंबर 24, इसमें प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम दिया जाता है, प्लेस माइनर नहीं। ऐसे कि माइनर दे देंगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, दोनों एक ही प्रकार के हैं। अरे ऑलवेज है, माइनर में क्या है, फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज है, सम टाइम्स है, और माइनर में स्विफ्टली, ठीक है, जेंटली, ब्यूटीफुली, इस प्रकार का। तो इसमें से तो बात करें कि यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एवं एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, तीनों प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम का प्रयोग करना हो, का प्रयोग
करना हो या दिया हो, करना हो या दिया हो, इनकरेक्ट में दिया हो पहले से, तो क्या करते हैं भाई? करना है तो जानते ही हैं, या दिया हो पहले से या हो, तो क्या करते हैं? करना हो या हो तो क्या करते हैं? PFT के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, PFT देख रहे हैं? PFT वो क्या था? M था और PT था, MPT था, ये क्या है? PFT है। यही PFT की याद रखना है और MPT और PFT याद रखिए, ठीक है? तो यहाँ बात करें, P जानते ही हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, F जानते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और T के बारे में जानते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखा? अब इसके बारे में एग्जाम्पल देता हूँ। माई मदर comes in a year 2 times. My mother comes in a year 2 times here. देखा? My mother comes in a year 2 times here. देखा? Here क्या है? प्लेस है। 2 times क्या है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, once, twice, thrice, 1 बार, 2 बार, 3 बार, always, sometimes, ठीक है? कभी कभार, जो भी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और ये ईयर क्या है? ये टाइम है। ये जानना जरूरी है, तब सही करेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें सेंटेंस को देख रहे हैं कि टाइम है, फ्रीक्वेंसी है और प्लेस है। इसका मतलब कि गलत है। हमारा PFT होना चाहिए। क्या है? PFT। इसका मतलब कि इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। इसी तरह दे देगा, आपको करेक्ट करना है। तो क्या करेंगे? माई मदर कम्स हियर, जानते हैं कम्स के बाद हियर तो कम्स के बाद प्लेस आता है। अभी बताया हूँ कि कम्स के बाद तुरंत गो के बाद प्लेस बता चुका हूँ। उसके पहले, इसी के पहले रूल नंबर 23 यही था। क्या था कि हम जो है P का प्रयोग करते हैं और उसके बाद M का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ माई मदर कम्स हियर, ये हो गया। और हमारा फ्रीक्वेंसी लिखना है 2 times और इन ए ईयर। माई मदर कम्स हियर, क्या है ना? माई मदर कम्स हियर 2 times इन ए ईयर। तो हियर प्लेस हो गया, 2 times फ्रीक्वेंसी। अरे यहाँ F लिख दीजिए, PF, और ए ईयर टाइम हो गया। देखा? PFT। यही कहा कि यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो, मैंने कहा प्रयोग करना हो हमको या पहले से हो, तो क्या इसका रूल है? PFT का रूल है। क्या है? FPT। पहले प्लेस लिखेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आप टाइम लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका ये 1 था। दूसरा, ही
ही always comes या goes ले लें, always goes there every day, ठीक। ही always goes there every day। अब तो ये always यहाँ फ्रीक्वेंसी है, नेवर ऑलवेज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बात कर ही लेते हैं, ये पहले से आदत है। जैसे मैं कहूँ आई एम ऑलवेज एट होम, मैं हमेशा घर पर हूँ। शी इज ऑलवेज एट होम, वह हमेशा घर पर है, ऐसा प्रयोग होता ही है। किंतु बात होती है यहाँ कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम तीनों हो तो क्या करेंगे। यहाँ तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया ना, फ्रीक्वेंसी हो गया, और देयर क्या है, प्लेस हो गया, और एवरीडे क्या है, टाइम हो गया। जब इस प्रकार की बात है कि फ्रीक्वेंसी भी है, मतलब हमारा इसको लिख दें एफ भी है और हमारा पी भी है इसी में, ठीक, और हमारा ये टी भी है, एवरीडे यही टी है। अरे ए यार स्टार डे टुमारो, यही ना हमारा टाइम होता है। तो हमको क्या है, ये गलत है हमारा सेंटेंस। हमको पहले ही के बाद गोज लिखे, पहले ही गोज, ठीक है, ही गोज देयर, ये इनकरेक्ट था। क्या था, इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा, ही गोज देयर, प्लेस हो गया। क्या हो गया, पहले हम प्लेस लिख लिए, ही गोज देयर प्लेस, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज, ही गोज देयर ऑलवेज, इसको याद रखिएगा, ही गोज देयर ऑलवेज एवरी डे, ही गोज देयर ऑलवेज एवरी डे, एवरी डे, ठीक है, ही गोज देयर ऑलवेज एवरी डे। ये हो गया प्लेस, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, आइए टाइम तो है ही, ठीक है, क्लियर है कि ही गोज देयर ऑलवेज एवरी डे। इसमें क्या था, ही ऑलवेज गोज, तो ऑलवेज लगा दिए सब्जेक्ट के बाद, प्रयोग होता भी है नेवर का, सी नेवर राइट से लेटर, तो एक पत्र कभी नहीं लिखती है। बताया जाता है कि ऑलवेज नेवर जो है फिनिट वर्ब के तुरंत बाद होता है, किंतु यही ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सम टाइम्स है, ऑलवेज है, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्लेस है और टाइम साथ में है, तो याद रहे पहले प्लेस लिखा जाएगा, ही गोज देयर, ठीक, तब जो है हमारा ऑलवेज, और टाइम तो लास्ट में होता ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 24 में क्या बताया, PFT। पहले रूल में क्या बताया था, 22 में मैनर, प्लेस और टाइम, मतलब MPT और PFT, ये दो रूल्स मुख्य है। और यदि गो है, क्या है, गो है, कम है, अराइव है और इंटर है, इन वर्ब के बाद जो है केवल दो ही वर्ब हो, केवल का दो एडवर्ब हो, प्लेस हो और टाइम, प्लेस हो और टाइम हो, तो हम क्या करते हैं, प्लेस टाइम नहीं, प्लेस हो और मैनर हो, तो हम क्या करते हैं, PM का प्रयोग करते हैं, पहले प्लेस लिखते हैं तो मैनर लिखते हैं, ठीक। और रूल नंबर 25, ये थोड़ा हट के है, अभी जो बताया ऑलवेज वाला, इसी से तो बात करना है। ये हमारा रूल तो ये इसमें मुख्य खास बात था कि ये सीक्वेंस क्या होता है 3 में, उसको मैंने बताया। और जो है अब थोड़ा हट करके अंतिम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स का लास्ट रूल है ये। देखिए, हम जानते हैं क्या कि प्रायः वर्ब्स इज, आर, एम, वाज, वेयर, देख जानते हैं ये सब क्या है, ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। ये प्रायः वर्ब्स इज, आर, एम, वाज, वेयर
के बाद एडवर्ब्स का प्रयोग होता है किंतु हैव टू ये भी वर्ब है, हैव टू और यूज टू के पहले एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब्स का प्रयोग होता है। क्या है रूल में कि प्रायः वर्ब्स इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है, किंतु हैव टू और यूज टू के पहले, इसके बाद इसके पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है या एडवर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे अब अभी बात करूँ, अभी मिटाया नहीं, ही ऑलवेज की बात कर दूँ। आई एम ऑलवेज एट होम, आई एम ऑलवेज एट होम, मैं हमेशा घर पर हूँ, ठीक है। आई एम ऑलवेज एट होम कब? आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडेज। आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ जो है ही, ये जो है लिंकिंग नहीं, ये क्या है? कुछ फिनिट वर्ब है। तो देखे ही ऑलवेज गोज देयर एवरी डे, क्या करना पड़ा? ही गोज देयर ऑलवेज एवरी डे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ग्रुप में। लेकिन यही आई एम ऑलवेज, एम के बाद ऑलवेज का प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं कि ये क्या है? ये टाइम है, ये प्लेस है और ये टाइम है, ठीक, और ये फ्रीक्वेंसी है। अब देख लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? पहले हो गया, और ये जो है प्लेस क्या हो गया? बाद में हो गया। कब? जब हमारा इज, आर, एम, वाज, वेयर की बात है तब। दूसरा एग्जाम्पल ले, शी इज ऑलवेज हैप्पी, शी इज ऑलवेज हैप्पी। छोड़िए, इसका ऐसा एग्जाम्पल है कि इसी में है, आई एम ऑलवेज चीयरफुल, ठीक। अब हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, कुछ मतलब नहीं, हमको वर्ब दिखाना है कि इज, आर, एम, वाज, वेयर का प्रयोग होता है, के बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है। इज, एम हो, इज हो, वाज हो, वेयर हो, इन सभी में से के बाद एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। हाँ। दे आर नेवर सैड, ठीक है। दे आर नेवर सैड, ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ठीक। अब मैं बात करिए तो हो गया कि इन सब के बाद हो रहा है ये वर्ब और ये वर्ब, इनके बाद एडवर्ब का प्रयोग हो रहा है यहाँ। अब हमको क्या करना है कि हैव टू और यूज टू के पहले हमें क्या करना है? हैव टू और यूज टू के पहले हमको एडवर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैं कहूँ दे ऑलवेज यूज टू एग्री विथ मी, ठीक। दे ऑलवेज यूज टू हो गया तो ऑलवेज पहले हो गया, आई एम के बाद ऑलवेज है। यहाँ जो है यूज टू वर्ब है। आप जानते हैं कि टू कैसा वर्ब है? अरे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पहले ये लगा है ऑलवेज। यहाँ लिंकिंग वर्ब जिसको कह रहे हैं इज, आर, एम, इसके बाद जो है एडवर्ब का, इसके बाद एडवर्ब का प्रयोग हुआ है।
और यहाँ ईड टू या हैव टू के पहले एडवर्ब का प्रयोग इस रूल में यही है। ये क्या है? एडवर्ब हो गया। दूसरा, आई ऑलवेज हैव टू, आई ऑलवेज हैव टू I always have to go to school in time। ठीक है, I always have to go to school in time। हमें हमेशा अपने स्कूल समय से जाना होता है। तो कहने का मतलब हैव टू के पहले always का प्रयोग, यहाँ यू टू के पहले एडवर्ब का प्रयोग, यही देख रहे हैं ना। यहाँ इज आर एम के बाद एडवर्ब का प्रयोग हो रहा है। यही रूल नंबर 25 है कि प्राय वर्ब इज आर एम वाज वेयर के बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है, किंतु हैव टू और यू टू के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें मैंने पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के अंतिम वीडियो में मैंने कुछ विशेष बातें ये बताया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम एक सेंटेंस में दिया हो तो उसका कैसे प्रयोग, कैसे इसका सीक्वेंस होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एडवर्ब ऑफ टाइम है तो उसका कैसे क्रम होता है। और वही मैंने बता दिया कि यदि इज आर एम वाज वेयर है तो इनके पहले जो है, इनके बाद जो है हमारा एडवर्ब का प्रयोग होता है, और वही हैव टू और ईड टू है तो इसके पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ इनके पहले बताया। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब को मैंने समाप्त किया। अब नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब बताना है। थैंक्स।